हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वांडाविजन एपिसोड 7 के बारे में। वांडाविजन का एपिसोड 7 एक काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। इस एपिसोड में हमें असली विलन कौन है वांडाविजन का इसका हिंट मिला है। इसके अलावा मोनिका रैम्बो को उसके फोटॉन्स के पावर मिल गए हैं। इसके अलावा पिएट्रो की असली सच्चाई भी इस एपिसोड में हमें पता चली है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको भी वांडाविजन एपिसोड 7 से रिलेटेड हर एक जानकारी चाहिए तब आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूँ। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वांडा और उनके बच्चों के बारे में। वांडाविजन का ये एपिसोड एक मॉडर्न फैमिली या फिर ऑफिस टाइप की सिटकॉम जैसा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कैमरा में डायरेक्टली देख के बात करता है ऑडियंसेस से। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वांडा अपने रियलिटी के ऊपर से ग्रिप छोड़ने लगती है। वो थोड़ा लेजी बिहेव करने लगती है या फिर थोड़ी डिप्रेस होने लगती है, जिसके कारण उसके आसपास की रियलिटी ग्लिच करने लगती है, जैसे कि टॉमी और बिली के गेमिंग कंट्रोलर्स ग्लिच करने लगते हैं। इसके अलावा वांडा के घर का पूरा फर्नीचर ग्लिच करने लगता है। इसके अलावा वांडा की फ्रिज के सामान भी ग्लिच करने लगते हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि वांडा का कंट्रोल इस हेक्स के ऊपर से कम होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके आंसर्स तो वांडा के पास खुद नहीं है, जैसा कि वो इस एपिसोड में बोल रही थी। इसी के बाद हम देखते हैं कि वांडा अपनी बच्चों यानी बिली और टॉमी को एग्नेस के पास छोड़ आती है या फिर एग्नेस को संभालने दे देती है ताकि वो एक दिन ऑफ ले सके। और एग्नेस के कुछ और ही प्लान्स थे इस एपिसोड में, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और उससे पहले चलिए डार्सी और विजन के बारे में बात करते हैं। वांडाविजन के एपिसोड 6 में हमने देखा था कि डार्सी और स्वाट के बहुत सारे मेंबर्स इस हेक्स के अंदर आते हैं और इसके बाद स्वाट के सारे मेंबर्स और डार्सी भी एक सर्कस में काम करने लगते हैं। पर विजन डार्सी से मिलके वांडा के स्पेल से बाहर निकालता है, जैसा कि उसने पहले भी कर रखा है। और उसके बाद डार्सी विजन को सब कुछ बता देती है कि कैसे विजन का जन्म हुआ, इसके अलावा विजन कैसे मरा और वांडा ये सब क्यों कर रही है। इसका मतलब ये है कि विजन को अब सब कुछ पता है कि उसके साथ क्या हुआ था वांडा विजन इस टीवी सीरीज से पहले, यानी कि एंड गेम तक जो भी इंसिडेंट्स हुए वो अब विजन को पता है। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम वांडा और विजन को साथ काम करते हुए देखें और एग्नेस से लड़ते हुए देखें, जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर्स में देख रखा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वांडा और विजन एग्नेस से लड़ेंगे, क्योंकि इस एपिसोड में ये रिवील होता है कि एग्नेस असल में एगाथा हार्कनेस है और वो भी एक विच है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं, बिल्कुल वांडा के जैसे। और वही विलन है जो कि थ्रू आउट इस टीवी सीरीज वांडा और विजन के लिए परेशानियां खड़ी कर रही थी। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जरूर ऐसा एक एपिसोड देखेंगे जहां पर हम देखेंगे कि वांडा और विजन साथ में मिलके एगाथा हार्कनेस से लड़ेंगे। इसके अलावा इस एपिसोड में एक और बड़ा रिवोल्यूशन तब होता है जब मोनिका रैम्बो को हम देखते हैं कि कैसे सुपर पावर्स मिलते हैं। अब मोनिका रैम्बो के अंदर फोटोन के पावर्स हैं जो कि उसके पास कॉमिक्स में भी है, और ऑफिशियली इस एपिसोड में मोनिका रैम्बो को पावर्स को एक्वायर करते हुए देखते हैं। अभी शायद मोनिका रैम्बो को पता नहीं है कि कैसे उनके पावर्स को यूज करें, पर आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जरूर देखेंगे मोनिका रैम्बो को अपने फोटोन के पावर्स को अच्छे से यूज करते हुए। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो स्वॉट के कुछ डिफरेंट मेंबर से मिलती है। सबका ऐसा लग रहा था कि इस एपिसोड में हमें रीड रिचर्ड्स दिखने वाला है, पर मोनिका रैम्बो स्वॉट के एक डिफरेंट सेक्शन से मिलती है जो उनके लिए एक व्हीकल बनाते हैं जिसके थ्रू मोनिका रैम्बो को उस हेक्स के अंदर जाना था। पर मोनिका रैम्बो उस व्हीकल के थ्रू उस हेक्स के अंदर नहीं जा पाती है, और जिसके बाद मोनिका डिसाइड करती है कि वो डायरेक्टली उस हेक्स के अंदर जाएगी। और डायरेक्टली उस हेक्स के अंदर जाने के कारण मोनिका रैम्बो के अंदर फोटोन की एबिलिटीज आ जाती हैं। इसका मतलब मोनिका रैम्बो भी अब एक सुपर ह्यूमन है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि हेक्स के अंदर जो बाकी सारे लोग हैं, क्या उनके अंदर भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी? तो ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिमी वू और मोनिका रैम्बो को ये पता जाता है डार्सी के थ्रू कि जो स्वॉर्ड का डायरेक्टर था यानी कि हेवर्ड, वो चाहता था कि वो विजन को जिंदा कर दे। और क्योंकि वांडा ने विजन को स्वॉर्ड फैसिलिटी से निकाल लिया था, इसलिए हेवर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा था वांडा के ऊपर और वो चाहता था कि वो विजन का कंट्रोल खुद के लिए रखे ताकि वो विजन को यूज कर सके एज अ वेपन। तो चलिए अब बात करते हैं पिएट्रो के बारे में। तो थ्रू आउट इस एपिसोड में हम ये सुनते हैं कि वांडा और विजन दोनों पिएट्रो को एज ए इम्पोस्टर बताते हैं। वांडा अपने बच्चों को कहती है कि पिएट्रो उनका अंकल नहीं है। इसके अलावा विजन भी डायरेक्टली बोलता है डार्सी से कि वो पिएट्रो इम्पोस्टर कौन है। इसके अलावा एपिसोड के लास्ट में हमें पता जाता है कि अगाथा हार्कनेस ने पिएट्रो को वांडा और विजन ने घर में भेजा था एज ए इम्पोस्टर। तो आखिर पिएट्रो है कौन? क्या वो मेफिस्टो है? क्या वो नाइटमेयर है? इसके बारे में वैसे तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, पर इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा पिएट्रो से रिलेटेड हर एक थ्योरी को। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको ये वीडियो मिस न कर पाओ। इसके अलावा इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके अलावा एपिसोड के लास्ट में हम पिएट्रो को देखते हैं फाइनली इन पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम देखते हैं कि पिएट्रो और मोनिका रैम्बो मिलते हैं
तब जब मोनिका रैम्बो एगाथा हार्नेस के बेसमेंट में जाने का ट्राई करती है, तो ऐसा हो सकता है कि पिएट्रो एगाथा हार्नेस के लिए काम कर रहा हो और यहाँ पे वो मोनिका रैम्बो को उस बेसमेंट में अंदर जाने से रोक ले। तो उनके साथ क्या होगा ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। पर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बाकी सारी थ्योरीज के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देखना। इसके अलावा इस एपिसोड की लीक्स को मैंने जब एक्सप्लेन किया था, उसकी स्टोरी को लगभग मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।